हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये प्रिंसिपल बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम। क्लियर है? तो हम शुरुआत करते हैं उस प्रिंसिपल से और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। और तब तक अगर प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, इसको शेयर कर दें ताकि रीच इसकी मैक्सिमम हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की तरफ। तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ब्रिज टाइप का सर्किट है, ऐसा, और जिसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हो, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हो, एक यहाँ लगा हो, एक यहाँ लगा हो, एक यहाँ लगा हो, और ये ऐसे बैटरी से कनेक्टेड है। और मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये G है। तो कहता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, इफ दिस हैपन्स दैट P और Q का रेशो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो, तो आप ये मानना कि इस आर्म में कोई करंट नहीं जाएगी। ये जो G वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। और ये जो A और B पॉइंट है, A का वोल्टेज और B का वोल्टेज, वोल्टेज एट A इक्वल टू वोल्टेज एट B और VA माइनस VB इक्वल टू 0। सिंपल। अगर P और Q का रेशो R बाई S के रेशो के बराबर है तो इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इट मीन्स दिस कनेक्शन इज डमी। और आपका अब जो सर्किट है आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल। इसको इग्नोर कर दो। या इसका कन्वर्स भी व्हीटस्टोन ब्रिज में बिल्कुल ट्रू है। कन्वर्स मीन्स क्या कि अगर आपके पास कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं, ये P, ये Q, ये Q, ये R, ये S, और यहां आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो। देखो, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, पर गैल्वेनोमीटर ये शो करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। जैसे ही करंट आएगी ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका कन्वर्स ये कहता है कि बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अगर सर्किट में ऐसा हो जाए कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना शो करे, यानी इस आर्म में कोई करंट ना आए, इन दैट केस आपका P अपॉन Q का रेशो R अपॉन S के बराबर है। कन्वर्स का मतलब ये है, पहली बात कि अगर ये रेशो इक्वल है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये डमी कनेक्शन है। और अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रेशो बराबर भी होंगे। सेम बात है, दोनों कहने के तरीके अलग अलग हैं कि अगर P अपॉन Q R अपॉन S हो तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, या इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो P Q का रेशो R बाई S के रेशो के बराबर होगा। कुछ लोग इसको थोड़ा इंटरचेंज भी कर देते हैं, S इसको इधर ले आते हैं, R को इधर ले आते हैं, S बाय R इक्वल टू Q बाई P, ऐसे भी कर देते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, पर मैं सिंपल बोलता हूँ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, इसका प्रूफ देखना है, तो आप थ्योरी के लेक्चर को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाएं, करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्च करें, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, एक न्यूमेरिकल वाली, एक थ्योरी वाली। तो थ्योरी वाले में देखें आप, क्लियर होगा आपका। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे। बहुत सिंपल सर्किट जिसमें ये 50 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 20 ओम का है और ये 40 ओम का है। मुझे A और B के अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए इक्विवेलेंट।
अब आप देखो, ये P ये Q, इसको P मानो इसको Q मानो, इनका रेशो 10/20 1/2, इसको R मानो इसको S मानो, R/S का रेशो ये भी 1/2। तो अगर ये रेशो इक्वल है तो आप इस सर्किट को कुछ ऐसा कर सकते हो, ये 10 का, ये 20 का, ये 20 ओम, ये 40 ओम, दिस इज A दिस इज B। आप ये कनेक्शन हटा सकते हो, दिस इज डमी कनेक्शन, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज बराबर है। नाउ व्हाट हैपन, दिस 10 and 20 आर इन सीरीज, तो दिस विल बिकम 30, ये हो जाएगा 60, ये A और ये B, और आपको पता है 60 और 30 के लिए R इक्विवेलेंट 30 × 60/90, 3 2 20 ओम। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखें इसी तरह से, यहां देखते हैं, यहां देखो, ये रहा, आपको A और B का बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, ये भी R ये भी R ये भी R ये भी R, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप इसको पकड़ो और इस कनेक्शन को इधर खींच दो, इस तरफ बनाते हैं, देखो ये R है, ये R, मैंने इनको नहीं छेड़ा, मैंने इस कनेक्शन को पकड़ा, इधर ले आया मैं, ये मेरा ये हो जाएगा, इसको पकड़ा इधर ले आया मैं, ये भी हो जाएगा। अब आप देखिए, ये R और ये R, इनका रेशो R/R 1, इनका रेशो R/R 1, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो, तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, R R R R, ये R और R, टू R R इक्विवेलेंट 2R/4R R। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता हो, ये सर्किट बहुत आसान हो जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा पहचानने की देर होती है, पहचानते ही आपका काम आसान। एक और सर्किट ले लेते हैं, अगर ये X है, ये 36 ओम है, दिस इज 15 ओम, दिस इज 12 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 6 वोल्ट। इफ नो करंट थ्रू X, फाइंड I, ये I फाइंड करना है आपको। अब देखो 15 ओम के थ्रू आपके पास कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज बराबर होगा, और दिस इज वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी X/36 = 4/12, which implies that X = 12/4 × 36 12 ओम, यानी आपके X की वैल्यू 12 ओम आ चुकी है। क्लियर है।
अब आप अपने इस सर्किट को कुछ ऐसा कर सकते हो, देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ 12 ओम, 36 ओम, 4 ओम और दिस इज 12 ओम। अब देखें यहाँ से ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये 48 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 16। तो कुछ ऐसा कनेक्शन हो जाएगा आपके पास, एक 48, एक 16 और यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ आई। अब 48 और 16 का आर इक्विवेलेंट 48 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 64, 12 ohm and I is what, it is V upon R, 6 upon 12, 0.5 एम्पियर, यानी I की वैल्यू आपकी 0.5 एम्पियर। बहुत आसान सवाल है, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ ब्रिज को पहचानना है। क्लियर है? एक और सवाल, ये 100 ओम है, दिस इज 10 ओम, यहाँ एक आर हमने पैरेलल में लगा दिया, 100 ही लगा देते इसको, 100 ओम ले लेते इसको, और इसको मैं 40 ओम कर रहा हूँ, दिस इज 200 ओम। क्लियर है? आपको फाइंड करना है, फाइंड आर सच दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो देखें, ब्रिज अगर बैलेंस है तो दिस अपॉन दिस, 100 अपॉन ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका पैरेलल कितना होगा, 100 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर इक्वल टू 200 बाई 40 यानी 5। दिस विल 100 इक्वल टू 100 आर, 100 प्लस आर इंटू 5। क्लियर है? ओके, 100 कैंसिल आउट, 100 प्लस आर इक्वल टू 5R विच इम्प्लाइज दैट 4R इक्वल टू 100, तो R इक्वल टू 25 ओम। अगर R 25 ओम हो जाएगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। इसकी जगह आपको इसके साथ सीरीज में भी दे सकता है कि इसके साथ सीरीज में कुछ लगा दें तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाए, तो यहाँ पर पैरेलल की जगह ना करके आप सीरीज वाला कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप के पूछे जा सकते हैं आपसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्या कहता है हमको। दस ओम है, 10 वोल्ट है, ये भी 10 ओम 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 है और ये भी 10 ओम है। आपको करंट निकालनी है आई सर्किट के अंदर। देखिए, आप यहाँ से जब आप मूव करोगे
तो आपको दिख रहा है कि इसका और इसका रेशियो 1 है और इसका और इसका रेशियो 1 है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 10 10 10 10 और 10। अब देखना, ये 10-10 सीरीज, ये 10-10 सीरीज, ये दोनों 20 हो जाएंगे, ये भी 20 ये भी 20, यानी कुछ ऐसा। कुछ ऐसा। और ये 10 रहेगा, ये 20 ये 20 और ये 10। अब आपको बताइए 20 और 20 पैरेलल में, ये भी 10 हो जाएंगे और इस 10 के साथ आर इक्विवेलेंट, ये जब 10 हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दस वोल्ट की बैटरी है, ये 10 हो जाएगा और ये 10, आर इक्विवेलेंट 20 ओम। तो करंट इज व्हाट, V अपॉन R, 10/20 0.5 एम्पियर, यानी यहाँ से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। सिंपल, क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देखो आप, इसमें भी आपको पहचानना होता है। ये कुछ इस टाइप का, और यहाँ से और एक कनेक्शन ऐसा। अगर मैं इसको A दूं, इसको B दूं, यहाँ C दे रहा हूँ, यहाँ D दे रहा हूँ, सारे 10-10 के। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो सिंपल, ये A ये B, और यहाँ पर मैं D ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं C ले रहा हूँ। तो D और C के बीच में ये रेजिस्टेंस है, दिस इज D एंड C, और A और D के बीच में ये है, और A और D के बीच में ये है, D और B के बीच में ये है, ये पॉइंट D है, ये D और B के बीच में है, और ये वाला देखो A और C के बीच में है, और ये वाला देखो B और C के बीच में है। आपके सामने है एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब ये 10 और 10 कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 20-20, और आर इक्विवेलेंट आपका सिर्फ 10 ओम हो जाएगा। सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ पहचानना होता है और सिंपली सर्किट को सॉल्व करना होता है। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, या आप लोग कह सकते हो स्लाइड वायर ब्रिज। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है, जिस पे बेस्ड अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। इसके 2-3 एक्सपेरिमेंट भी हैं, लॉ ऑफ सीरीज, लॉ ऑफ पैरेलल और अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये, हमारे प्रैक्टिकल में भी है। और अगर इसकी थ्योरी का लेक्चर आपको चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको थ्योरी का टॉपिक मिल जाएगा, इसमें आप उससे वहाँ से देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारे मीटर ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक थिक कॉपर की स्ट्रिप होती है, और ये स्ट्रिप एक वुडन बोर्ड के ऊपर होती है। यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिप होती है जो अलग होती है, और ये एक और स्ट्रिप होती है कुछ इस तरह से। ये थिक कॉपर है, इसमें यहाँ पर ये एलॉय की वायर होती है, और यहाँ स्केल होता है।
मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि वायर जो है, ये जो ब्रिज की जो वायर है ये 1 मीटर की होती है और ये स्केल के ऊपर ही होती है ताकि रीडिंग लेना आसान हो। यहाँ मैं स्केल नीचे बना रहा हूँ अलग से, कॉम्प्लेक्स ना हो जाए इसके लिए। ये वायर के 2 एंड्स हैं A और B, और यहाँ पर हम एक गैप होता है जिसके अंदर हम एक अननोन रेजिस्टेंस या जो भी हमको करना, अभी हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक गैप यहाँ होता है, यहाँ स्क्रू लगे हुए होते हैं, बस ये आपका मीटर ब्रिज है। अब आपको अगर अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो आपके पास 2 गैप हैं, चाहे आप अननोन रेजिस्टेंस यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, आपकी मर्जी है। तो मान लो मैं यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ X, और यहाँ पर भी एक हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है R, जो हम अपनी मर्जी से लगाते हैं, नॉन रेजिस्टेंस होता है। बीच में हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और यहाँ जॉकी ले लेते हैं, और मान लो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो A से L डिस्टेंस पे है, ऐसा हमने मान लिया। बैलेंसिंग लेंथ का क्या मतलब है अभी समझाते हैं आपको। यहाँ पर आप कनेक्शन दे दोगे बैटरी से, एक की लगा देते हैं, और ये आपका मीटर ब्रिज का सेटअप तैयार है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वन साइडेड डिफ्लेक्शन। ये जो गैल्वेनोमीटर है, जब आप इस जॉकी को एंड A और एंड B पे टच करोगे तो डिफ्लेक्शन एक ही साइड जाती है। गैल्वेनोमीटर की नीडल या तो राइट में जाएगी, दोनों ही केस में A पे भी राइट में जाएगी, B पे भी राइट में जाएगी, या A पे भी लेफ्ट में जाएगी और B पे टच करने पे भी लेफ्ट में जाएगी। इसको बोलते हैं वन साइडेड डिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर इन मीटर ब्रिज। और इसका कारण होता है लूज कनेक्शन। व्हेनेवर द कनेक्शंस आर लूज यू विल गेट द वन साइडेड डिफ्लेक्शन, या कनेक्शन फॉल्टी हो। कभी कभी वायर टूटी होती है, उसकी वजह से भी वन साइडेड डिफ्लेक्शन आती है। तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन रिमूव करने के बाद हम जब इस जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं तो हमारा बैलेंस पॉइंट आता है, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 0 पे आ जाती है। उसको हम नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट कहते हैं। और मान लो वो यहाँ से L डिस्टेंस के ऊपर है। हम इस डायग्राम को रब नहीं करेंगे और इस डायग्राम पे बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे। जहाँ भी हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी हम इसी को यूज़ करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं। इन मीटर ब्रिज सेटअप द रेशो ऑफ आर्म्स P and Q are nearly equal। यहाँ जो है एक्चुअल में इसको आप P कंसीडर कर लो और इसको Q। देखो जो मीटर ब्रिज है आपका वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, और ये गैल्वेनोमीटर है। तो इसने कहा P and Q आर नियरली इक्वल, द ब्रिज इज बैलेंस्ड when R equal to 800 ohm on interchanging P and Q, the value of R for balancing is 200 ohm. Find value of S and ratio P by Q। दो चीजें चाहिए आपको। स्क्रीन को करो पॉज और खुद करो ट्राई। देखो पहले केस में क्या कहा गया है, हमको कहा गया है, देखो पहले अगर हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S होगा। इससे हम क्या बनाते हैं
कि हमारे पास P/Q का जो रेशो है दैट इज R1 और X हमें पता नहीं, अननोन रेजिस्टेंस है। क्लियर है। दूसरी बार क्या कहा है, इसको इंटरचेंज कर दें, यानी अगर Q/P कर दें तो वो R2/X रहेगा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास, ये पहली थी। अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, P/Q, Q/P, R1 R2 by X स्क्वेयर, दिस विल कैंसिल आउट। तो मेरा X स्क्वेयर R1 इंटू R2 हो जाएगा और X स्क्वेयर इक्वल टू 800, क्योंकि एक बार मेरी लेंथ 800 है और दूसरी बार मेरे पास लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ 200 दे रखी है। तो जो X है वो √16 इंटू 100 कर सकता हूँ, ये 0 100, तो 400 मीटर X की वैल्यू आ गई। और अब मैं P/Q का, इक्वल टू R/S होता है, तो मैं R/S यानी R/X का रेशियो निकाल सकता हूँ। R कितना है, 800 डिवाइडेड बाय 400, 2:1। तो P/Q का रेशियो 2:1 आएगा। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सारे ब्रिज पे और मीटर ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द डायग्राम, अब डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको, मैं यहां पर L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दे रहा हूं, ये L 40 सेंटीमीटर है और बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट दे रहा हूं। तो इन द डायग्राम a meter bridge is shown, यह ऐसा ही डायग्राम है आपके पास। It's shown in its balanced state, और ये कंडीशन बैलेंस कंडीशन है। The meter bridge has resistance of bridge wire 1 ohm per centimeter। क्लियर है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ X and current drawn from the cell। दो चीजें हैं, और मैं ये R की वैल्यू भी दे रहा हूं आपको, 6 ओम दे दी मैंने R की वैल्यू। ये डायग्राम है, स्क्रीन को पॉज करें और खुद ट्राई करें। आपको क्या निकालना है, यहां से जो करंट होगी वो करंट और ये X। अब आपको पता है बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो जो A से लेकर के J तक का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 40 ओम, और J से लेकर के B तक का जो रेजिस्टेंस होगा वो 60 ओम होगा, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर की वायर है। ये 40 सेंटीमीटर 40 ओम, ये 60 सेंटीमीटर 60 ओम। तो हमारे जो ब्रिज वायर के रेजिस्टेंसेस आ गए। और आपको पता है ये बैलेंस्ड कंडीशन है। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब कि X अपॉन R इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 60, विच इम्प्लाइज दैट आपका X कितना है पता नहीं, R कितना है 6, दिस इज कैंसिल आउट, यहाँ 2 यहाँ 3, 2/3। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 इंटू 6, इट इज 4 ओम। X की वैल्यू 4 ओम आ गई। और अब आपका ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब इस वाले आर्म में कोई करंट नहीं है। तो ब्रिज कुछ ऐसा है,
ब्रिज कुछ ऐसा है, दिस इज 4, दिस इज 6 और ये गैल्वेनोमीटर था, इसमें कोई करंट नहीं है, ये 40 और ये 60। तो अब देखें ये दोनों सीरीज में है, 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, आपका कुछ ऐसा बन गया, ये 10 ये 100, इनका रेजिस्टेंस कितना आएगा आर इक्विवेलेंट 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, 100 बाय 11 ओम। और आपको करंट निकालना है आई, V अपॉन आर, V इज वॉट 6, R इज वॉट 100 इंटू 11, ऊपर 100 बाई 11 था, 11 ऊपर चला गया, 66 बाई 100 0.66 एम्पेयर। तो आप इस तरीके से यहाँ से जो करंट फ्लो होगा इट विल बी 0.66 एम्पेयर। क्लियर है? स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें। और भी तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। डायग्राम फिर से वैसा ही क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन two unknown resistances X and Y are inserted, the null point is obtained at 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। ये 40 सेंटीमीटर है और ये आर ना होके ये वाई हो जाएगा। क्लियर है? व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम कनेक्टेड इन series with X, the null point shifted by 10 centimeter from position of null point in series with the null point shifted, अच्छा, by 10 centimeter. Find position of null point when 10 ohm is connected in series with रेजिस्टेंस Y। ठीक है? डिटरमाइन X एंड Y। देखो कहता है ये दो रेजिस्टेंसेस हैं और दो रेजिस्टेंसेस X और Y है, अननोन है, और ये लगाने के बाद बैलेंसिंग पॉइंट 40 है, यानी कि X अपॉन Y, स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करें, x अपॉन वाई इक्वल टू 40/60। क्या कह रही है? x और y दो अननोन रेजिस्टेंसेस हैं, आपने इन दोनों को यहाँ कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ 40 आई। अगर ये 40 है तो इधर वाली 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 60 डाल दिया मैंने, दिस इज 2/3 विच इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 2y। पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है
जब मैंने 10 ओम इसके साथ कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर दूर हो जाती है। यानी जब मैं x के साथ 10 ओम और सीरीज में लगा देता हूं तो ये बैलेंसिंग पॉइंट 40 प्लस 10 हो जाती है। यानी कि x प्लस 10 लगाने पे डिवाइडेड बाय y इक्वल किसके बराबर हो जाता है? इक्वल हो जाता है 50/50 1, विच मीन्स x प्लस 10 इक्वल टू y। अब मैं यहाँ से वैल्यू डाल रहा हूँ, देखो x की जगह तो मैं ऐसे ही पुट कर रहा हूँ, x एज इट इज प्लस 10 इक्वल टू y की जगह 3/2 x, मैं यहाँ से y इक्वल टू 3/2 x ले लेता हूँ। तो क्या होगा मेरा 3/2x माइनस x इक्वल टू 10, x/2 इक्वल टू 10। तो इससे मेरे को x की वैल्यू पता चल गई 20 ओम। x 20 ओम आ गया तो y कितना होगा 3/2 इंटू x, 3/2 इंटू 20 30 ओम। x और y की वैल्यू पता चल गई आपको। x आपका 20 ओम है, y आपका 30 ओम है, दोनों वैल्यूज आपको पता चल गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, x को कुछ मत करो, x को कुछ मत करो, y में 10 जोड़ दो, बैलेंसिंग लेंथ निकाल दो। तो कुछ नहीं, x इज व्हाट 20, ये कितना हो जाएगा y पहले 30 था, 10 और जोड़ देंगे 40, L/100 माइनस L 1/2 100 माइनस L L/100 माइनस L। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 माइनस L इक्वल टू 2L, 3L इक्वल टू 100, L इक्वल टू 100/3 इक्वल टू 33.33 सेंटीमीटर। जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे किसके साथ, y के साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ इतनी आएगी। x के साथ कनेक्ट करने पे एक बार पहले 40 था, जब इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास 50 हो गया था। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a resistor of 2 ohm is connected to one of the gap in meter bridge, x is greater than 2। ठीक है, मीटर ब्रिज, व्हेन, अच्छा व्हेन की जगह लिखो विच यूजेस लेंथ ऑफ 1 मीटर, द बैलेंस पॉइंट is noticed at L from the positive end of the battery। ठीक है, on interchanging R and X, it is found
that balance point further shifts by 20 centimeter from positive end of battery. कैलकुलेट x। देखो इस सवाल में यहां पर मैं R ले रहा हूं जो 2 ओम का है और ये x है, और इसको एज यूजुअल L, और ये बैटरी वोल्टेज। ये कोई सर्किट डायग्राम है आपके पास, तो आप स्क्रीन को पॉज करें, खुद ट्राई करें। तो देखें इसको कैसे करना है। आपको पता है जब ये R है ये x है, तो R अपॉन एक्स इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, और कह रहा है जब पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे यानी x अपॉन R, तब 20 इधर ऐड हो जाएगा। याद रखें जब इसमें 20 ऐड होगा तो इसमें से 20 माइनस होगा, तो ये बनेगा कितना 80 माइनस L। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ तो 1 बचेगा, L 100 माइनस L इंटू L प्लस 20 80 माइनस L। यहाँ देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8000 माइनस 80L माइनस 100L प्लस L स्क्वेयर प्लस 20L। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वेयर प्लस 20L आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज रहा हूँ, L स्क्वेयर कैंसिल आउट, 8000 दिस इज 20, दिस इज 180L 200L, 8000 डिवाइडेड बाई 200 40 सेंटीमीटर। तो आपके x की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? ओके, बस यही x चाहिए आपको, और क्या चाहिए? सिंपल है, x की वैल्यू आ गई। और अब क्या कह रहा है, बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है ठीक है, L from the end A, and on interchanging R and X it is found balancing point further shift by 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट x, सिंपल है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। अगर बैलेंसिंग लेंथ भी कैलकुलेट करनी होगी तो कर लोगे आप, x की वैल्यू आपको पता ही है, R की वैल्यू आपको पता ही है, निकाल लो आप, सिंपल तरीका है। L पता चल गया, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 डिवाइडेड बाय x 40 बाय 60, 2 बाई 3, तो x इज वॉट 2 इंटू 3 बाई 2, 3 ओम। x की वैल्यू आ गई। अब आप बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हो। तो मीटर ब्रिज में इसी टाइप के बहुत सिंपल सवाल आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें क्वेश्चन को समझना है और करना है। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का और मेरे माइंड में आ रहा है, जो हम चाहें तो कर सकते हैं, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का है। और वो कैसा क्वेश्चन है देखें, ये क्वेश्चन है, ये 100 ओम है, ये भी 100 ओम है, ये R है, ये 200 है, ये 40 है, ये 50 है, ये बैटरी है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। कह रहे हैं ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है इसका मतलब यहाँ का A का और B का वोल्टेज बराबर है, इसका मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मिटा सकते हो आप इसको।
तो क्या होगा, दिस अगर मैं इसको P मानूँ, इसको Q मानूँ, इसको R मानूँ, इसको S मानूँ, तो मुझे पता है P/Q = R/S होता है। और ये जो है, जो Q वो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो वो सिंपल 100R डिवाइडेड बाय 100 + R होगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप निकाल लो यहाँ 100/100R डिवाइडेड बाय 100 + R 200/40, 5 आ गया। क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पर 1 = 5 R 100 + R, इसको इधर ले आया मैं, तो 100 + R 5R, 100 = 4R, R = 25। सेम क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई ये 50 ओम है, ये 100 ओम है, सीरीज में X लगा दिया, ये भी 100 ओम है, ये 200 है, ये 40 है, ब्रिज बैलेंस्ड है, आप X की वैल्यू निकालो। तो फिर से ब्रिज बैलेंस है तो 100 + X, ये दोनों सीरीज में है, तो 100 + X हो जाएगा अपॉन में 100 इक्वल टू 200/40, ये 5 आ गया। तो 100 + X 500, X = 400 होगा। तो व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डालें, आपके डाउट का डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा। वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, करवाएं भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।